नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। 1 अक्टूबर से इंश्योरेंस सेक्टर में काफी बदलाव होने जा रहे हैं। पूरा डिजिटाइजेशन होने जा रहा है, यानी अब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन जारी होगी और इसके लिए आपको डिजिटल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसा कि स्टॉक मार्केट में शेयर लेने से पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, तो कैसे खुलेगा डिजिटल अकाउंट और कैसे आप अपनी सभी पॉलिसी एक ही जगह एक अकाउंट पर रख सकते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा है। हर्षवर्धन, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया स्वाति। हर्षवर्धन, 1 अक्टूबर से एक्चुअली डिजिटल रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में होने जा रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे बदलाव है जो कि यहाँ पर होने जा रहे हैं? स्वाति, अगर हम देखें, आईआरडीए ने जून 2016 में एक गाइडलाइंस निकाले थे। जो रेगुलेशंस थे वो ई इंश्योरेंस पॉलिसी इशुएंस रेगुलेशंस थे। बेसिकली ये है कि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऑनलाइन पॉलिसीज इशू की जा रही हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं। अब ये आइडिया है कि इसे कैसे एक फॉर्मेट में किया जाए जिसका रिकग्निशन अच्छा हुआ हो। सो पहला स्टेप ये है कि जो अभी करंट जो गाइड रेगुलेशंस का जो ड्राफ्ट है उसके बेसिस पे ये है कि 1 अक्टूबर के बाद अगर आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, सो इंश्योरेंस कंपनी को आपको एक इलेक्ट्रॉनिक प्रपोजल फॉर्म भेजना होगा। जो आप भरते हैं वो डिटेल्स को रिकग्नाइज कैप्चर करके उसका एक कॉपी आपको दिया जाएगा और वो कॉपी पे आपको एक ई सिग्नेचर करना है। अब ई सिग्नेचर आप कैसे करेंगे? एक है कि आपके पास या तो डिजिटल सिग्नेचर हो जो आप इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए फाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, या तो वो डॉक्यूमेंट वो सिग्नेचर से आप उसे वेरीफाई करेंगे, या तो दूसरा ऑप्शन है कि जहाँ पे आपका आधार कार्ड दिया गया है, सो आप आधार नंबर फीड इन करते हैं, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के पास वेबसाइट पे जाता है, वहाँ से आपको एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। अगर आप वो 1 टाइम पासवर्ड फीड करते हैं तो वो ई सिग्नेचर का काम कर देता है और आपको और कोई फर्दर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक ई इंश्योरेंस अकाउंट है, ई इंश्योरेंस अकाउंट वो होता है जहाँ पे आपने जैसे कहा कि एक डीमैट अकाउंट की तरह होता है जिसमें आप अपनी पॉलिसीज़ आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन में ई इंश्योरेंस अकाउंट के थ्रू वेरिफिकेशन किया है तब आपको ये सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं वो ये हैं कि अगर आधार कार्ड किसी के पास नहीं है, आप मान लीजिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं है और आप अगर एप्लीकेशन करते हैं तो आप अपना ई वेरिफिकेशन, ई ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे? तो इसमें दूसरे रिपोजिटरीज को भी इंक्लूड करने की प्रपोजल दिया गया है। मान लीजिए आपके पास जो बैंक अकाउंट है, आप वो बैंक डिटेल्स देते हैं। सो क्योंकि आपका बैंक में KYC हुआ है, आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ आपका बैंक अकाउंट के साथ ऑलरेडी लिंक किया गया है। सो आप जब बैंक अकाउंट डिटेल्स देते हैं आधार के अलावा, तो ये डिटेल्स बैंक की वेबसाइट पे जाके, बैंक के सर्वर पे जाके आपको फिर से बैंक एक OTP भेजेगा, जो आप अगर फीड करते हैं तो बेसिकली आपका ई सिग्नेचर हो जाता है। ऑल राइट, एक्चुअली क्या बदलाव होने जा रहे हैं हर्षवर्धन, आपने एक्चुअली काफ़ी डिटेल में बताया और इसका एक्चुअली इन टोटलिटी मतलब यही है कि 1 अक्टूबर के बाद पॉलिसी लेना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, समझने की बेहद ज़रूरत है, इसलिए हमने मनी गुरु में आज ये टॉपिक चूज़ किया है। लेकिन आखिरकार अगर हम बात करते हैं ई इंश्योरेंस की, ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिरकार ये ई इंश्योरेंस है क्या? स्वाति, एक्चुअली ई इंश्योरेंस सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन उसका मीनिंग सिंपल है। आपने एक पॉलिसी ली है, मान लीजिए आपने अपने आप के लिए एक टर्म पॉलिसी अप्लाई की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस हम समझ चुके हैं कि जब हम ऑनलाइन जाएंगे, हम अप्लाई करेंगे, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रपोजल फॉर्म आएगा, उसे आपको वेरीफाई करना है और ई KYC के ज़रिए आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ है और एड्रेस प्रूफ है वो या तो आधार कार्ड का डेटा ले लेंगे या तो कोई बैंक या कोई और डिपॉजिटरी से पुल आउट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है, जब आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है और आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आता है, सो जो ट्रेडिशनल मेथड रहा है कि आपको एक फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको कुरियर से आता है जो आप अपना स्टोर करके रखते हैं। अब ये है, ये एक शेयर सर्टिफिकेट मान लीजिए आपके हाथ में था, अभी आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास एक डीमैट अकाउंट है और आप वो जो शेयर सर्टिफिकेट उसको डीमटेरियलाइज कर लेते हैं। इसी प्रकार जो आपके पास आज की तारीख में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाएंगे जो शेयर के डीमैट अकाउंट से अलग होता है, एक अलग से EIA अकाउंट कहते हैं, वो आपको खोलना होगा।
वो खोलने के बाद आप अपनी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं वो आप डीमटेरियलाइज कर सकते हैं। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं रहेगी। आपकी अलग अलग कंपनियों के साथ पॉलिसीज हो सकती है, आप एक ही अकाउंट में उसे डीमटेरियलाइज कर लें। तो ये बेसिकली एक ई इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। सो फर्क इतना है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट की जगह आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड रहेगा, और एक्चुअली कोशिश भी यही चल रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा पहल आती है कि जितना ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो, डिजिटल इंडिया की शुरुआत भी इसके तहत ही की गई थी कि आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटली सेव्ड रहे, जिससे आपको जो डॉक्यूमेंट्स पुराने होते हैं वो फटने और कटने का खतरा ना रहे। शायद हर्षवर्धन यही ये जो आइडिया है इंश्योरेंस सेक्टर में भी कह सकते हैं कि सफल हो सकता है आने वाले टाइम में। इनफैक्ट इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि कितना ही सक्सेसफुल आने वाले टाइम में रहेगा। लेकिन कुछ अगर बेनिफिट्स की बात करें विज़ावी जो अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं हम ट्रेडिशनली, और ई अकाउंट बनाकर जो इंश्योरेंस में जो पॉलिसी लेंगे, दोनों में डिफरेंस और बेनिफिट्स कैसे मिल सकता है एक पॉलिसी धारक को? आप मान लीजिए आपने 4 या 5 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के साथ में आपकी पॉलिसीज हैं। आपके पास आज एक जो रिकॉर्ड रहता है वो आप अपने आप से मेंटेन करते हैं कि आपके पास कंपनी ए, बी, सी, डी, ई ऐसे करके आपके पास पॉलिसीज़ हैं, और वो फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको स्टोर करके रखना होता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, 20 साल या 30 साल के लिए होते हैं। अब ये 20 या 30 ईयर्स के लिए आपको एक कागज़ संभाल के रखना, ये बहुत ही ज़्यादा आगे देखा गया कि मुश्किल हो जाता है। अभी आप जब ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाते हैं, आप सारी अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को भी डीमटेरियलाइज कर लें। आपको एक लॉगिन पे आपको सारी कंपनीज के पॉलिसीज आपको एक स्नैपशॉट में दिख जाएगी कि आपकी कितना इंश्योरेंस कहाँ से लिया गया है। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आगे जाते हुए आपका एड्रेस चेंज होता है। पहला सिस्टम क्या था, आपको सारी कंपनीज को लिखना रहता है, अलग से लिख के एक एक कंपनी पे एप्लीकेशन देनी होती है कि आप एड्रेस अपडेट कर लें। अभी आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने ई इंश्योरेंस अकाउंट में एड्रेस चेंज कर लेंगे तो आपकी सारी पॉलिसीज़ में चेंज हो जाएगा। सब जगह आपको एड्रेस प्रूफ वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही सिंगल पॉइंट से आपको ये सारा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली आगे जाते हुए हम देखेंगे इसमें डेवलपमेंट होगा। जब आपके प्रीमियम्स ड्यू होंगे तो आई एम श्योर ये ऑटोमेटेड सिस्टम में से आपको एक रिमाइंडर भी भेज दिया जाएगा कि आपका प्रीमियम ड्यू है, आप प्रीमियम भर सकते हैं। क्योंकि सारा डेटा डिजिटली अपलोडेड है, उसमें से वो पुल आउट करके आपको रिमाइंडर भेजना भी आसान रहेगा। सो प्राइमर फेस ये है कि कन्वीनियंस जो हमने शेयर्स, अभी आपके शेयर्स और बॉन्ड्स जो आप डीमैट अकाउंट में रखते हैं, अब फिजिकल कोई रखना भी नहीं चाहता। इसी प्रकार हम देखेंगे इंश्योरेंस में भी आगे जाते हुए ये सारी पॉलिसीज को फिजिकली रखना नहीं चाहेगा, सब डीमटेरियलाइज हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, और फिजिकली नहीं रखने के लिए ही डिजिटाइजेशन को इंकरेज किया जा रहा है, और 1 अक्टूबर से यही डिजिटल रेवोल्यूशन इंश्योरेंस सेक्टर में होने जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि 1 अक्टूबर को कुछ समय ही बाकी है, तो ई अकाउंट अब जो खोलना है पॉलिसी धारकों को, वो आखिरकार वो कैसे खोले, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, प्रोसीजर कैसा है? प्रोसीजर ऐसे कोई खास नहीं है। पहली बात है, अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं भी है तो भी आप अपना जाके ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, पॉलिसी होल्डर को कोई भी अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट नहीं देना है, आपको कोई भी एएमसी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो भी नहीं देना है। जब आप पॉलिसी डीमटेरियलाइज करते हैं वो भी कोई कॉस्ट नहीं लगता है। इसका कारण ये है कि जो सारे कॉस्ट है वो एएमसी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बेयर करती हैं। अकाउंट खोलने का प्रोसीजर सिंपल है। जो रिपोजिटरीज हैं, कैम्स है, कार्वी है, या सीडीएसएल की सब्सिडरी जो सीआईआरएल है, ये अकाउंट रिपोजिटरीज हैं। इनके ऑथोराइज्ड पर्सन्स के थ्रू आप जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खुलने के बाद अपनी पॉलिसीज डीमटेरियलाइज करना शुरू कर सकते हैं। अब ये है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं है, आप एक कोई फ्रेश प्रपोजल या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में डालते हैं, आप उस समय एक एप्लीकेशन उसी इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं कि मेरा ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा के दीजिए। तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज आपके लिए ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाती हैं। तो एप्लीकेशन के टाइम पे भी आप कर सकते हैं, या आपकी कोई पुरानी पॉलिसीज़ हैं, आप उन्हीं इंटरमीडिएट आपके एजेंट्स या एडवाइजर्स के थ्रू आप उन्हीं कंपनी से अप्रोच करिए, वो आपके लिए ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा के दे देंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज़ करना। एब्सोल्युटली, और जो शायद लोग टेक टू सेवी नहीं है वो परेशान हो रहे होंगे कि आखिरकार अब 1 अक्टूबर के बाद हमें कैसे इसके लिए तैयार होना है, उसके लिए भी हर्षवर्धन बता दीजिए। क्योंकि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा सिंपल है इंश्योरेंस के लिए अकाउंट खोलना, तो बदलावों की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। एब्सोल्युटली, अगर आप देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर के बाद में कि आपको अगर कोई फ्रेश एप्लीकेशन देना है, वो बेसिकली क्राइटेरिया दे दिया IRDA ने कि आपकी अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है
तो अगर 10,000 के ऊपर प्रीमियम है या 1 लाख रुपया सम इंश्योर्ड है तो कंपलसरी जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें आपको ई पॉलिसी ही देना है, वो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। सो अगर ये चीज़ 1 अक्टूबर से होने वाला है और कोई ना कोई कारण से आपके पास पुरानी भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं तो आप ई इंश्योरेंस अकाउंट अभी से खुलवाना शुरू कर सकते हैं। और जब फ्रेश एप्लीकेशन दोगे तो उसमें आपको सिर्फ ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर दे देना है, तो उसी अकाउंट में आपकी नई पॉलिसी भी क्रेडिट हो जाएगी। आपने एक चीज़ खरीदी है अगर जो टैक्स सेवी नहीं है उनके लिए शायद दिक्कत हो सकता है। वेल, अगर आपको ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलना है तो उसके लिए आपको टैक्स सेवी होने के लिए ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि अगर आप एक बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, आप अगर अपना डीमैट अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है लॉगिन करके आपको इन्फॉर्मेशन देखना है। आपको एक बार आपने अकाउंट खोल लिया, उसमें अगर आपने अपनी पॉलिसीज डीमैट कर ली तो एक पीरियडिकली हो सकता है 6 महीने में, 3 महीने में या साल में एक बार वो डिपॉजिटरी आपको एक स्टेटमेंट ऐसे भी भेजेगा कि आपकी कौन सी पॉलिसीज डीमेटेरियलाइज हो चुकी हैं। और ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसमें कोई ले बेच तो होती है नहीं। तो आप एक बार डीमैट कर लिए, वो 10-20 साल तक आपको नहीं भी देखें तो आपके सेफ डिजिटल वॉलेट में, आपके डिजिटल एक लॉकर में आपके पास पॉलिसी की सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो टैक्स सेवी होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट है। आप इसे एक बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट की तरह अगर देखेंगे तो एक अकाउंट है जिसमें आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट की जगह अभी डीमैट फॉर्म में है, बस इतना ही फर्क है। ऑलराइट, तो और कौन कौन सी पॉलिसीज है जो कि डिजिटल फॉर्म में स्टोर करनी पड़ेगी? इंश्योरेंस अगर लेना है किसी को पॉलिसी को, ये भी हम जानेंगे हर्षवर्धन रूंगटा से।